देश के करोड़ों किसानों की निगाहें हर साल संसद में पेश होने वाले आम बजट पर टिकी होती हैं। खेती किसानी की बढ़ती लागत और महंगाई के बीच अन्नदाताओं को सरकार से हमेशा कुछ अतिरिक्त राहत की उम्मीद रहती है। ताजा खबरों की माने तो आगामी केंद्रीय बजट किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित हो सकता है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि केंद्र सरकार अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की राशि में भारी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो किसानों को मिलने वाली सालाना मदद 6,000 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया बेहद लंबी और बहुस्तरीय होती है, जिसे वित्त मंत्रालय लीड कर रहा है और इसमें नीति आयोग, संबंधित मंत्रालय, राज्यों और विभिन्न क्षेत्रीय स्टेक होल्डर्स से विस्तृत परामर्श लिया जाता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया आमतौर पर अगस्त या सितंबर से शुरू होती है और अगले साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा संसद में पेश किए जाने तक कई चरणों में चलती रहती है। इस लंबी टाइमलाइन से सरकार को ग्राउंड वर्क करने और सभी वर्गों से विस्तृत राय लेने का पर्याप्त समय मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किया जाने वाला यह यूनियन बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल भर के लिए सरकार की आर्थिक दिशा तय करता है। यह न केवल यह निर्धारित करता है कि किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा, बल्कि यह सरकार की प्राथमिकताओं और नीति निर्णयों का भी संकेत देता है। इस बार बजट को लेकर किसानों के बीच विशेष उत्सुकता है, खासकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में। यह योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता का साधन है। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। जब से यह योजना शुरू हुई है तब से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई, जबकि खाद, बीज और डीजल जैसी कृषि आवश्यकताओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। इस वजह से किसानों के बीच यह उम्मीद जागी है कि इस बार बजट में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। पिछली बार भी बजट में इस योजना की राशि बढ़ाने की चर्चा रही थी, लेकिन तब ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सरकार पीएम किसान योजना की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति वर्ष करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो इसका मतलब होगा कि हर किस्त में किसान को 2,000 रुपए की बजाय 3,000 रुपए मिलेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार इस राशि को 12,000 रुपए तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, जिससे हर किस्त में किसान को 4,000 रुपए मिलेंगे। इस तरह की वृद्धि किसानों के लिए महंगाई और बढ़ती लागत के बीच एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार बजट में आने वाले ऐलान बहुत मायने रखते हैं। देश में खेती किसानी की लागत लगातार बढ़ रही है और किसान अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाना सीमांत और छोटे किसानों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि का साधन बनेगा। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में मिल रहे सुझावों और विस्तारित परामर्श का लाभ सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र को मिलेगा। कृषि मंत्रालय और नीति आयोग सहित अन्य स्टेक होल्डर्स लगातार किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उनकी जीवन शैली सुधारने के उपायों पर फोकस कर रहे हैं। इस बजट प्रक्रिया में किसानों के लिए अन्य लाभकारी पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में बीज, खाद और सिंचाई जैसी बुनियादी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल भुगतान और बैंकिंग के माध्यम से योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। पीएम किसान योजना का भुगतान सीधे बैंक खातों में होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस योजना की सफलता के कारण ही देश के करोड़ों किसानों के खातों में समय पर राशि पहुंचती है और यह किसानों को सीधे राहत प्रदान करता है। केंद्रीय बजट की तैयारी में शामिल विभिन्न चरणों में सरकार किसान हितैषी उपायों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत पीएम किसान योजना के साथ ही अन्य कृषि संबंधी सब्सिडी, फसल बीमा और ग्रामीण विकास योजनाओं पर भी समीक्षा की जा रही है। मंत्रालयों और राज्यों से लगातार डेटा और सुझाव जुटाए जा रहे हैं ताकि बजट में कोई कमी ना रह जाए। इस तरह की बहुस्तरीय और विस्तृत परामर्श बजट को प्रभावी और सभी वर्गों के लिए लाभकारी बनाने में मदद करता है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि और किसान कल्याण को देखते हुए इस बार बजट में पीएम किसान योजना की राशि में वृद्धि सबसे अधिक चर्चित विषय बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि सालाना सहायता राशि 6,000 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए या उससे अधिक हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह कदम किसानों के लिए बड़ा आर्थिक सहारा होगा और उन्हें महंगाई के बढ़ते दबाव से कुछ राहत देगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। बजट की तैयारी के पीछे की प्रक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगस्त सितंबर में शुरू होने वाली बैठकों के दौरान नीति आयोग, संबंधित मंत्रालय, राज्यों के प्रतिनिधियों और कृषि क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए जाते हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय इन सुझावों का मूल्यांकन करता है और बजट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाता है। इस विस्तृत और गहन प्रक्रिया का लाभ यह होता है कि सरकार के पास हर निर्णय को ठोस आधार पर लेने का पर्याप्त समय होता है। सालाना बजट के माध्यम से सरकार यह तय करती है कि आने वाले वर्ष में कौन कौन से क्षेत्र में कितनी राशि खर्च की जाएगी और कौन सी नीतियां प्राथमिकता के आधार पर लागू होंगी। पीएम किसान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए इस बजट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके जरिए देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचता है। इस बार बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान की संभावना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यदि पीएम किसान योजना की राशि 9,000 रुपए या 12,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी जाती है तो इसका सीधा लाभ किसानों को हर किस्त में मिलेगा। यह कदम केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि किसानों के आत्मविश्वास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत भी माना जाएगा। सरकार की यह पहल किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने और उनके जीवन को आसान बनाने वाली साबित हो सकती है। कुल मिलाकर आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पीएम किसान योजना की राशि में वृद्धि और अन्य कृषि उपाय इस बजट को किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी बनाएंगे। वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे विस्तृत परामर्श और योजना निर्माण प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि बजट में घोषित निर्णय प्रभावी और सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद हो। किसानों की निगाहें अब 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट भाषण पर टिकी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम किसान योजना के माध्यम से उन्हें इस बार आर्थिक राहत और बेहतर भविष्य की दिशा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।